मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज का मेरा विषय है आत्मिक अपरिपक्वता। हाँ, आत्मिक अपरिपक्वता। जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को हमारा वैयक्तिक उद्धारकर्ता करके कबूल किया था, उस दिन हमने एक निर्णय लिया था। क्या निर्णय? कि आज से मैं शारीरिक जीवन नहीं जीऊँगा, लेकिन आत्मिक जीवन जीऊँगा। और जैसे कि आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी आज आप दुखी, निराश, हताश हो जाते हो? क्या आज भी आप क्रोध करते हो, घमंड करते हो, जलन रखते हो? क्या आज भी आप आपके मुख का इस्तेमाल श्राप देने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, तिरस्कार, निंदा करने के लिए करते हो? क्या आज भी आपकी आंखें व्यभिचार करती है? क्या आज भी आप हठीले हैं, पियक्कड़ हैं? क्या आज भी आप डिंगमार हैं? तो मुझे बताने दीजिए कि आप एक आत्मिक अपरिपक्व व्यक्ति हो। आत्मिक अपरिपक्व व्यक्ति कौन है? आत्मिक अपरिपक्व व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को आत्मिक तो समझता है, लेकिन उसका चाल चलन और उसका रवैया शारीरिकता का प्रदर्शन करता है। तो मैं आज आपके साथ आत्मिक अपरिपक्व व्यक्ति के 3 प्रमुख लक्षणों के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। उससे पहले हम एक वचन देखेंगे, गलातियों अध्याय 4 वचन 1 और 2। गलातियों अध्याय 4 वचन 1 और 2। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यहाँ पर वचन कहता है कि जब तक आप बालक है, जब तक आप अपरिपक्व है, आप दास तरीके हो, प्रभु तब तक आपके लिए रुका रहेगा जब तक आप बदल नहीं जाते। हो सकता है कि आप एक चरवाहे हैं, हो सकता है कि आप एक अगुवे हैं, हो सकता है कि आप प्रेरित हो, लेकिन फिर भी तब तक प्रभु आपके लिए रुका रहेगा जब तक आप आपका बोलना नहीं बदल देते। प्रभु तब तक आपके लिए रुके रहेंगे जब तक आपका क्रोध निकल नहीं जाता। प्रभु तब तक आपके लिए रुके रहेंगे जब तक आपका स्वभाव, आपका चाल चलन बदल नहीं जाता। क्योंकि दास कभी भी विरासत प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन पुत्र को विरासत प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा पुत्र जो परिपक्व है। और जब आप पुत्रत्व की विरासत को प्राप्त कर लेते हो, तो आप प्रभु के परिपूर्णता में से सब कुछ को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम परिपक्व बन जाए। तो अपरिपक्व व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है कि अपरिपक्व व्यक्ति कभी भी बढ़ना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता, सुधरना नहीं चाहता। कलीसिया में ऐसे लोगों के साथ समझौता करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप ऐसे व्यक्ति को कितना भी प्रचार करो, कितना भी उसको वचन सिखाओ, कितना भी आप उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको सुधारो, लेकिन ये व्यक्ति जो होता है वो अपने परिस्थिति से, अपने समस्या से बाहर निकलना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप कितना भी प्रयास करो तो आपके परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा है कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वचन भी कहता है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। जो व्यक्ति की नमकीनता ही निकल गई है ना, आप उसको कुछ भी करके फिर से नमकीन नहीं बना सकते। अच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। दूसरा लक्षण अपरिपक्व व्यक्ति का कि अपरिपक्व व्यक्ति आसानी से अपमान को ले लेता है। अपरिपक्व व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है और उसको अगर उसका पासवान सुधारता है, उसको डांटता है, तो अपरिपक्व व्यक्ति तुरंत अपमानित हो जाता है। वो इस बात को लेता ही नहीं कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ। वो अपने आप को ही सही समझता है और उसको सब गलत ही लगने लग जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति अपमान को जल्द अपने जीवन में ले लेता है, वो व्यक्ति क्षमाहीनता में चला जाता है। ऐसा अपरिपक्व व्यक्ति जिसको उसका पासवान, उसको उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार हो सकता है, अगर उसको सुधारे तो वो तुरंत ठोकर खाता है, उसमें क्षमाहीनता आ जाती है, वो निराश, हताश, दुखी हो जाता है। वो कभी भी प्रभु के पास जाकर ये नहीं कहेगा कि प्रभु मैं अपमानित हुआ और मैं अपने गलती को कबूल करता हूँ और मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ जिसने मुझे अपमानित किया और मैं आगे बढ़ना चाहते हूँ। लेकिन वो व्यक्ति आगे बढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो रुक जाता है
दुखी, निराश, हताश और क्षमाहीनता को लेकर वो चलने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्ति है। बहुत बार परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए अपमानित होने देते हैं, लेकिन क्या आप आपके अपमान को आप बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो? क्या आप ठोकर खा के निराश हताश होकर बैठ जाते हो? और अगर आप अपमानित होकर निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, तो आप एक अपरिपक्व व्यक्ति हैं। अपरिपक्व व्यक्ति का तीसरा लक्षण कि अपरिपक्व व्यक्ति अस्थिर रहता है और वो दूचिता स्वभाव का रहता है। कलीसिया में हम देखते हैं विशेष करके युवक आज के बहुत ज़्यादा अस्थिर हो चुके हैं। एक बार वो निर्णय लेते हैं कि मैं सेवकाई करूँगा, और दूसरी बार तुरंत निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं मेरे पढ़ाई को पूरा करूँगा। एक बार वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं आज से प्रभु के पीछे चलूँगा, लेकिन तुरंत वो कहते हैं कि मुझे शादी भी करना है। पूरी रीति से अपने भावनाओं में, अपने निर्णयों में ये अपरिपक्व व्यक्ति अस्थिर रहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं आराधना टीम की अगुवाई करता हूँ, मैं कितना अच्छा कीबोर्ड बजाता हूँ, मैं कितना अच्छा गिटार बजाता हूँ, मेरे पास तो वचन के प्रकाशन है, और वो घमंड में आ जाता है। प्रियो, मुझे बताने दीजिए कि भले ही आप आराधना टीम की अगुवाई कर रहे हो, भले ही आप आगे जाकर कलीसिया में सबसे अच्छी प्रार्थना करते हो, भले ही आप अच्छा गिटार बजाते हो, अच्छी आराधना करते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहता है। परिपक्व व्यक्ति वो है जो नम्र होता है, दीन होता है, जो क्षमा का हृदय रखता है, वो एक परिपक्व व्यक्ति है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें, क्या मैं आज मसीह हूँ लेकिन फिर भी मैं अपमान को लेकर चलता हूँ, तिरस्कार को लेकर चलता हूँ, नकारे जाने के स्वभाव को लेकर चलता हूँ? तो आपको बदलने की ज़रूरत है। प्रभु का आना निकट है और प्रभु चाहते कि हम परिपक्व बन जाए, क्योंकि वही 5 दुल्हन फाटक के भीतर प्रवेश कर सकी जो बुद्धिमान थी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज बुद्धिमान और परिपक्व बन जाएं। मैं कल प्रार्थना कर रही थी और आत्मा में, मेरे हृदय में एक बहुत ज़्यादा बोझ आया, और पवित्र आत्मा कुछ बातों को मुझे आत्मा में प्रकट कर रहे थे। उसमें एक बात मुझे प्रभु ने दिखाई कि आज शैतान और दुष्ट आत्माएँ मसीही लोगों का नाश करने के लिए, उनको निराश करने के लिए, उनको नीचे लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रबलता से कार्य कर रही है। बहुत ज़्यादा निराश हताश मसीही लोगों को करके दुष्टात्माएँ और शैतान उनको नाश करना चाहती है। इय्योब के बारे में हम सब जानते हैं कि इय्योब को निराश करने के लिए, उसको नाश करने के लिए शैतान को परिश्रम करने पड़े थे, लेकिन फिर भी शैतान हारा, ना कि इय्योब। प्रियो, आज अगर आप मसीह हैं तो शैतान को परिश्रम करने पड़ने चाहिए, आपको निराश करने के लिए, आपको नाश करने के लिए, और आखिरी में शैतान हार जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से हम मसीही दुष्टात्माओं के और शैतान के शिकार बन जाते हैं। कितना आसानी से शैतान आपको गिरा देता है, कितना आसानी से शैतान आपको निराश कर देता है, कितना आसानी से शैतान आपके विचार मन के साथ इतना खेलता है कि वो आपको इस बात में ला देता है कि नहीं, मैं सीख चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, मैं एक अच्छा वचन का प्रकाशन रखता हूँ, मैं एक अच्छा आराधक हूँ। और इतना जल्दी वो आपको खुद के घमंड में ला देता है कि आपके आँखों पर एक पर्दा आ जाता है और आप सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो। प्रियो, अंत के दिन निकट है। प्रभु बार बार एक चीज़ को बता रहे हैं कि उनका आना निकट है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप कितने करीब हैं हमारे, कितना आपका आना निकट है। तो प्रभु ने मेरे आँखों के सामने एक दर्शन दिया। एक फाटक था और उस फाटक के बाहर मैं देख रही थी, वो फाटक के तुरंत पीछे ही प्रभु यीशु मसीह थे। और प्रभु ने मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 20 को दिया कि मैं द्वार पर हूँ। हाँ प्रियो, प्रभु द्वार पर है। ये महामारी, ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें जता रही है और प्रभु हमें चिन्ह दे रहा है कि मेरा आना निकट है, अभी भी समय है। प्रियो, आज जिस घमंड को लेकर आप चल रहे हो ना,
जिस क्रोध को लेकर आप चल रहे हो, जिस स्वभाव को लेकर आज आप चल रहे हो, इससे किसी और का नुकसान नहीं है, लेकिन आपका नुकसान है। जिसका हाथ टूटता है ना, उसी के गले में वो पड़ता है। इसके लिए आपके क्रोध से, आपसे घमंड से, आपका जो ईगो आज आपके जीवन में है, इस ईगो से किसी और का नहीं, लेकिन आपका नुकसान होगा। लेकिन आज भी आपके पास समय है, आज भी आपके पास अवसर है कि आप बदल जाएं। प्रभु ने अभी भी आप पर हार नहीं मानी है, आप भी हार मत मानो। खड़े हो जाओ। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा अभी भी आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आपके हाथ में है चुनाव करना कि आप जीवन को चुनते हो कि विनाश को चुनते हो। जो चुनाव आप करोगे उसका प्रतिफल आप पाओगे। इसके लिए आपके हाथ में निर्णय है, परिपक्व बन जाओ, क्योंकि प्रभु परिपक्वता को चाहते हैं। और जैसे कि इन 3 लक्षणों का आपने देखा और आपको अगर लग रहा है कि हाँ, इस क्षेत्र में मैं अपरिपक्व हूँ, तो अभी समय है कि हम उस बात को मान लें, हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और आज से निर्णय लेकर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पर हमारे लिए सहायक के रूप में दिया गया है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें स्मरण दिलाता है और हमारे पापों के प्रति हमें निरुत्तर करता है। तो इस समय हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, और हाँ, हम कबूल करते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें हमें परिपक्व बनने की ज़रूरत है। तो अब प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता कीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम परिपक्व बने और हम आपकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा आपने हमारे आँखों को खोला और सच के द्वारा हमें स्वतंत्र किया। प्रभु, हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।